हेलो स्टूडेंट, मैं हिमांशु सिंह। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 केमिस्ट्री का एनसीईआरटी की 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। स्टार्ट कर रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम बेसिकली केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स से मतलब जो भी फिजिकली चीजें कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो कैसे रही है, उसके ऊपर किस किस के फैक्टर्स ऐसे कौन से उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन की हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद किसके साथ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि हमारे पास स्पीड, रेट से मतलब होगा स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, स्पीड इंक्रीज कब होगी, डिक्रीज कब होगी। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड, और कौन सा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारे पास रेट है, रेट का मतलब डायरेक्ट होता है स्पीड से, कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैसे होगी। तो क्या होगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास ए रिएक्टेंट है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं रिएक्टेंट। रिएक्शन ऐसी होती है, रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, इसकी रेट क्या होगी। हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास ए प्लस बी, तो हमारे पास रिएक्टेंट थे, उससे हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट बना, सपोज करो सी बन गया। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी इसकी, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब हमारे पास दो कंपोनेंट है, इधर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसा तो होगा नहीं कि ओनली सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी या फिर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो कंप्लीट ये है, तो जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगी और प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। या फिर आप ऐसे कहोगे जो स्पीड या फिर तो रेट, जो रिएक्टेंट का रेट क्या है और प्रोडक्ट का रेट क्या है, दोनों के ऊपर ही हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो अब ये होगा क्या, वो हम देखते हैं आगे। हमारे पास अगर मैं लिखूं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारे पास रिएक्शन होती है, रिएक्शन में मेनली क्या होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के पास क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है इधर, और हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट भी इसमें कंसंट्रेशन होता है। दोनों की दोनों चीजें किसमें होती है, कंसंट्रेशन में होती है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, चेंज किसमें, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो चेंज हो, या फिर रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मैं ऐसे लिख दूं कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कंसंट्रेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन वो मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है कि चेंज इन concentration of product or reactant, change in concentration of concentration of product or reactant with respect to the time, with respect to
रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, किसकी में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो चेंज आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसको फॉर्मूले से एक बार इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, रेट हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन किसकी, चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे वो रिएक्टेंट की हो, इसमें जो चेंज आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करें, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब देखो, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि अब A प्लस बी, अगर ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं और हमारे पास क्या बना रहे, सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर सपोज करो इसकी स्टार्टिंग में रिएक्शन 100 थी, कोई भी हमने यूनिट मान ली, दोनों के मिक्स करा के हमारे पास 100 थी, तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद भी, प्रोडक्ट बनाने के बाद भी इनकी 100 बची, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट अगर इनकी स्टार्टिंग में 50 थी, ए की भी 50, बी की 50 थी, अगर ये आपस में दोनों रिएक्ट होंगे तो इनकी कंसंट्रेशन धीरे 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 क्या होगी, खत्म होगी, और तभी सी की तरफ ये बढ़ेगी। तो होगा क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी रिएक्शन में, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो इसी से हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज होगी। वो क्या होगी वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की, अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखें, क्या था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट होगा क्या, जो कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, वो तो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है रिएक्शन में, तो होगा क्या, इसके आगे हम किसका यूज करेंगे, माइनस साइन का। तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखूं, यहां पे प्रोडक्ट जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, मैं कहूं कि जब मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही था तो मेरे पास क्या था, प्रोडक्ट तो था नहीं, क्योंकि तब तक क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, या फिर मैं कहूं कि रिएक्शन जैसे ही प्रोसीड हुई तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या हुआ, इसमें इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है माइनस, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी हुई है, प्लस हुई है। तो यहाँ पे हम किस का साइन यूज करेंगे, प्लस का। तो मेरे पास प्रोडक्ट की रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी, प्लस का साइन यूज करेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट की टर्म में लिखें तो होगा क्या, माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट की अगर हम टर्म में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम इसकी यूनिट की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास हुआ था, जो रेट थी, हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन था, वो क्या हुआ, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हुआ क्या, जो हमारे पास रेट है, रेट क्या है, माइनस ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट प्लस में चेंज
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या आई रेट। अब ये दोनों इक्वल क्यों हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। रिएक्टेंट से मेरे पास क्या बना, प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पे ए है, बी है, अब इसकी भी कुछ कंसंट्रेशन है ए की और बी की कुछ कंसंट्रेशन है, तब तक अगर मैं सपोज करूं इन दोनों से क्या बनेगा, सी बनेगा, लेकिन सी बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। होगा क्या, अगर सी बनना तब तक स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट स्टार्ट होगा तो इसकी भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और इसकी भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। जितनी इन दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उतना ही हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। फिर मैं ये कहूं कि जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट खत्म होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे हमारे पास प्रोडक्ट भी बनना स्टार्ट होगा। अगर हमारे पास रिएक्टेंट जितना डिक्रीज होगा प्रोडक्ट भी उतना ही इंक्रीज होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट ये है, A प्लस बी से हमारे पास C बना, क्योंकि जितना चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट में आएगा उतना ही चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस में आएगा, प्रोडक्ट में आएगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की दोनों इक्वल होती है। अब हम इसकी बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो यूनिट है, यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगी क्या, इसमें कंसंट्रेशन फॉर्मूला लिखते हैं क्या होगा, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट या फिर आप रिएक्टेंट की लेगा। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की यूनिट बात करें, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको पूछता हूं टाइम, टाइम की क्या होगी, टाइम की सिंपल बात है सेकंड होगी, सेकंड। कंसंट्रेशन की क्या होती है, कंसंट्रेशन की मेरे पास होगी मोल डिवाइड बाय लीटर, या फिर मैं ऐसे लिख दूं मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो कंसंट्रेशन की हमारे पास क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। इसकी तरह हम क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स। इसको हम सोल्व करने बैठे तो हमारे पास क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स। सेकंड की टाइम की सेकंड होती है तो इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर मैं कहूं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या हो गई, यूनिट। तो हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको कराया, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर आप ऐसे कहो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसको प्रोडक्ट की टर्म में लिखें तो क्या होगा, चेंज इन प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर और प्रोडक्ट के आगे कैसा साइन आएगा, प्लस का। रिएक्टेंट की बात करें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन में क्या होती है, डिक्रीज होती है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन में इंक्रीज होता है। तो इस वजह से हम रिएक्टेंट के सामने नेगेटिव का साइन यूज करेंगे और प्रोडक्ट के सामने हम प्लस का यूज करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके एक बार ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या आया था, माइनस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, और प्रोडक्ट क्या आया था, प्रोडक्ट क्या आया था, कंसंट्रेशन प्लस का साइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, रिएक्टेंट का माइनस आर से, चेंज इन रिएक्टेंट डिवाइड बाय
डेल टी, और इसको प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेल टी। डेल टी का मतलब चेंज, आप T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो। T2 माइनस T1 जो नॉर्मल पब्लिशर है, प्रदीप पब्लिशर, उसमें ऐसा ही लिखा होगा T2 माइनस T1। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, रिएक्टेंट के ग्राफ की बात करें, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, कंसंट्रेशन टाइम। आपने देखा कि जैसे जैसे A टू B, ये मेरे पास रिएक्टेंट था, ये मेरे पास प्रोडक्ट था। जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हुआ क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं कहूं कि टाइम इक्वल टू 0, जब मेरे पास रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन 100 थी, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तक, अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा। रिएक्शन स्टार्ट नहीं, टाइम इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय तक हमारे पास क्या थी, कंसंट्रेशन इसकी 100 थी। लेकिन जैसे जैसे सपोज करो, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि रिएक्शन 10 मिनट में स्टार्ट हुई, सॉरी 10 मिनट में खत्म हुई, तो अगर मैं टाइम इक्वल टू 5 सेकंड की बात करूं तो सपोज करो ये 60 पहुंच गए सेकंड, किसकी कंसंट्रेशन A, तो ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, और टाइम इक्वल टू 10 मिनट पर ये कंप्लीट 0 होगी। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम इक्वल टू 0 पे 100, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड पे 60, और टाइम जैसे जैसे खत्म हुआ 10, रिएक्शन कंप्लीट हो गई और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बच गई, 0। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे हमारे पास कंसंट्रेशन की टर्म, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो टाइम बढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हुई। अब इससे क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे आप विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या हुई, हमारे पास कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। स्लोप कैसे आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो डिक्रीज आएगा। क्यों डिक्रीज आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, सपोज करो ये मेरे पास 0 है, टाइम इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। अगर कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी इधर, जैसे जैसे हमारे पास टाइम बढ़ा, कंसंट्रेशन में मेरे पास क्या है, डिक्रीज आई, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन डिक्रीज इसलिए आई क्योंकि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो चुका था। अगर जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज आई, और कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे डिक्रीज होती चली गई। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिएक्टेंट का ग्राफ। स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट का ग्राफ। अगर हम यहीं पे प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ये हमारे पास रिएक्टेंट था, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगी, प्लस का साइन आएगा, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस P डिवाइड बाय डेल T, ये हो गया कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो अब क्या होगा इसमें, अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास क्या हुआ, कंसंट्रेशन, ये हमारे पास टाइम, कंसंट्रेशन हुआ, टाइम हुआ। अगर हम इसका ग्राफ बनाने चले तो इसमें क्या हुआ होगा, A to B, इसमें हमने देखा था 100, जैसे जैसे टाइम 0 सेकंड पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी रिएक्टेंट की, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर प्रोडक्ट की
की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, कंसंट्रेशन टाइम इक्वल टू 0। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं होगा। तो कहां से स्टार्ट होगी, बिल्कुल एंड पॉइंट 0 से, जहां पे 0,0 यहां से स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी ग्राफ जाएगा वो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। ये हमारे पास क्या हुआ, रिएक्टेंट का ग्राफ, ये हमारे पास किसका हुआ, प्रोडक्ट का ग्राफ। विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन इसका ग्राफ क्या जाएगा, डिक्रीज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका ग्राफ इंक्रीज होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन व्हिच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड। इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर ऑन व्हिच केमिकल रिएक्शन डिपेंड। फैक्टर्स on which rate of chemical reaction depend। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट होगा हमारे पास टेम्परेचर। इसको हम अरेनियस इक्वेशन आती है, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन, उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दे, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल। अगर हम इसका 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्टेंट डबल हो जाता है। नेक्स्ट होगा हमारे पास सरफेस ऑफ, सरफेस पे भी डिपेंड करेगी। सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करेगी, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो भी हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे भी हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उसके फॉर्मूलेस देखे, और उसके बाद हमने ग्राफ देखा। ग्राफ के बाद हमने देखा फैक्टर ऑन व्हिच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड, कंसंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट। तो जो मैंने आपको ग्राफ कराए हैं उनको आप अच्छे से करना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार सीबीएसई और अदर स्टेट ऑफ बोर्ड में काफी पूछा हुआ है। और उससे पहले जो रेट ऑफ, जो छोटे फॉर्मूले थे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, उनको आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और रेट लॉ को देखेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बीडी साइंस गुरुजी को, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक यू।